वेलकम टू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेपोजिशन। आज हम प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और बड़े आसान अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं ताकि जो सभी स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ जाए प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन का कहाँ प्रयोग किया जाता है। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स। प्रेपोजिशन क्या होती है? जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होती है और दूसरे वर्ड के साथ में उसका जो रिलेशन है उसको शो करती है। जैसे हम इससे ही जान लेंगे। प्रेपोजिशन प्री प्लस पोजीशन। प्री मीन्स पहले की और पोजीशन मीन्स उसका स्थान, जो पहले का उसका स्थान है उसको दर्शाता है, वो प्रेपोजिशन कहलाता है। आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा जो बोर्ड है ये भरा पड़ा है। ये जस्ट आपके लिए आज के लिए इंट्रोडक्शन है भाई प्रेपोजिशन के बारे में। रूल के अकॉर्डिंग फिर हम बाद में करने वाले हैं, तो आज पहले एक बार जान लेते हैं। आप एक बार ये देख रहे होंगे भाई मैंने एक कार बना रखी है और कार के इस साइड में एक टेंपल बना रखा है, मंदिर बना रखा है और यहाँ पे कोई मान लो वस्तु है वो पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक घड़ी बना रखी है, यहाँ पे एक कैलेंडर बना रखा है और ये एक नक्शा बना रखा है। तो आज हम केवल इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, प्रेपोजिशन क्या होती है और उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अगर हम इन का प्रयोग देखें, इन का प्रयोग कहाँ होएगा? जैसे एक कार है यानी क्लोज्ड सरफेस। एक कार है, क्लोज्ड है मतलब बंद है, तो क्लोज्ड सरफेस जब उसके अंदर कोई सीटिंग हो किसी की तो हम बोलेंगे द बॉय द गर्ल इज इन द कार। तो यानी वो कार के अंदर है। तो हम सबसे पहले अगर इन का प्रयोग देखते हैं तो क्लोज्ड सरफेस के अंदर, जैसे मान लो स्टूडेंट बैठे हैं इन द क्लासरूम, इन द आर्मी। ठीक है, तो ये सारा का सारा मतलब जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर अगर आते हैं इन द बस तो ये आ जाता है इन का प्रयोग। अगर हम देखें दूसरा इन का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? मान लो जब किसी चीज़ को लेंथ में एक्सप्लेन किया जा रहा है, जैसे मान लो इन 2 डेज, इन 3 डेज, इन 4 डेज, इन 10 ईयर्स, इन 2 ईयर्स। तो ये इनका प्रयोग लेंथ में किया जाता है। तो आज हम केवल जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, हमारा इनका प्रयोग कहाँ होएगा। तो सबसे पहले हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन क्लोज सरफेस के अंदर होता है। दूसरा जो इनका प्रयोग होता है वो होता है हमारे कैलेंडर के अंदर और मंथ में, मतलब ईयर को जब हम शो कर रहे हैं और मंथ, इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ फरवरी, इन द मंथ ऑफ मार्च। तो जब मंथ का प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं, और जब ईयर का प्रयोग किया जा रहा है इन 2022 तो वहाँ पे इन 1922, ठीक है, 1922, 1947, तो यहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं। आई समझ में? कैलेंडर के अंदर, अब कैलेंडर के अंदर और चीज़ें होती हैं, एक तो ईयर दिया होता है, एक मंथ दिया होता है और एक डेज दिया होता है और एक डेट्स दी होती हैं। तो जब ईयर और मंथ की बात हो रही होती है तब हम इन का प्रयोग करते हैं, और जब डेज जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ऑन संडे, ऑन मंडे, तो तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और ऑन 15 अगस्त, मान लो जैसे हमारी डेट लिखी होती है ऐसे, तो हम लिखेंगे ऑन 15 अगस्त। तो यानी कि डेट के साथ में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। आज हम केवल जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ये मैं पहले बता रहा हूँ। तो आज हम केवल थोड़ा जल्दी जल्दी करके सारा को निपटा लेंगे, जो हम इंट्रोडक्शन है हमारी वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखो, जब कोई वस्तु सामने खड़ी हो, बॉय है ये मान लो ड्राइविंग कर रहा है यहाँ पे, तो यानी इसके सामने जो टेम्पल है तो हम क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ। क्या बोलेंगे जब सामने आ जाता है? इन फ्रंट ऑफ। और जब बैक साइड में कोई चीज़ है तो बिहाइंड। बैक साइड में जब होती है तो बिहाइंड। अगर मान लो अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से कार में कोई बैठा है और बाहर की तरफ जा रहा है तो आउट ऑफ, वहाँ पे प्रयोग किसका किया जाता है? आउट ऑफ। और ध्यान रखना, जब किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ पड़ी है, ये मान लो चीज़ पड़ी है, तो यहाँ पे हम रखेंगे, बोलेंगे अंडर द कार, अंडर। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। जब किसी चीज़ के नीचे हो तो अंडर है, जब किसी चीज़ में से निकल के बाहर आ रही है तो आउट ऑफ। और जब अंदर, बाहर से अंदर कोई आ रहा है तो इनटू। जैसे मान लो द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर, यानी बाहर था और उसने अंदर छलांग लगाई। जब हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, मान लो पोजीशन चेंज हो जाती है, ये मैंने प्रेपोजिशन के अंदर बता ही दिया। मान लो इंग्लिश में है और उसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में, तो इनटू हिंदी, तो वहाँ पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं।
जब किसी चीज़ पे कोई चीज़ रखी है और सरफेस टच हो रहा है, ध्यान रखने वाली बात है, जब सरफेस टच हो रहा है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑन। ऑन द टेबल, ऑन द कार, द ग्लास ऑन द कार, द ऑन द टेबल, ठीक है, बुक इज ऑन द टेबल। तो सरफेस को वो टच कर रहा है। और जब कोई चीज़ ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रही है, ध्यान देने वाली बात है, ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रही है। मान लो जैसे बर्ड्स हैं, मतलब फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ? कार के ऊपर, तो अबव, अबव का प्रयोग करेंगे हम। किसका प्रयोग करेंगे? अबव का प्रयोग करेंगे। और जब कोई वस्तु मान लो हमारे ऊपर से चली जाए, मतलब एक जगह पे फिक्स ना हो, ऊपर से चली जाए, जैसे एरोप्लेन है, ओवर द कार, ओवर द विलेज, तो यानी जो एक जगह ना खड़े होना, तो वहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जब किसी चीज़ में से कोई वस्तु अंदर से गुजर के बाहर जाए, थ्रू का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? थ्रू, थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ हमने आज देखने वाली है। उसके बाद में टाइम की जब बात आती है, ये हमारी घड़ी है और ये हमें क्या दिखाती है? टाइम दिखाती है। और ये टाइम किस में दिखाती है? हमें घंटों में दिखाती है, मिनट में दिखाती है और सेकंड में दिखाती है। यानी आवर्स में, मिनट में और किस में दिखाती है? सेकंड में। तो हम ऐट का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ऐट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद जब कोई चीज़ दो व्यक्तियों के बीच में बांटी जा रही है, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन टू स्टूडेंट्स, तो जब टू की बात की जा रही है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और जब ज़्यादा की बात की जा रही है, अमंग स्टूडेंट्स, अमंग स्टूडेंट्स में दो से ज़्यादा, स्टूडेंट्स में दो से ज़्यादा, तो वहाँ पे हम अमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लो एक ये नक्शा है, आई लिव इन हरियाणा। जब बड़े स्टेट की बात आती है, जब बड़ी जगह की बात आती है, वहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं। और जब छोटी सी जगह की बात आती है, आई लिव एट करनाल, फिक्स्ड प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस। जब फिक्स्ड की बात आती है तो हम एट का प्रयोग करते हैं। आई लिव एट अंधेरा, आई लिव एट करनाल। जब छोटी जगह, छोटा टाउन, छोटी सिटी का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं। और जब बड़े की बात आ रही है तो हम वहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं। आई लिव इन इंडिया। तो ये हमारा एक जस्ट इंट्रोडक्शन थी प्रेपोजिशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रूल टू रूल इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कहीं नहीं किया है तो रेड वाला जो बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू।